जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की नदियाँ, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम आपको मध्य प्रदेश की नदियों को मैप के द्वारा समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक जानकारियाँ पता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों अधिकांश नदियाँ जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती हैं। भारत की सर्वाधिक नदियां मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश में 5 अपवाह तंत्र आते हैं: गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती और माही। ये 5 नदियां हैं जो मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र के रूप में आती हैं। दोस्तों, अपवाह तंत्र का मतलब होता है ऐसी नदियां जो अपनी बहुत सारी सहायक नदियों के साथ बहती हैं, उन्हें अपवाह तंत्र कहते हैं। आगे देखेंगे मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियां। सबसे बड़ी नदी है नर्मदा, जो 1312 किलोमीटर है। फिर है चंबल, जो 965 किलोमीटर लंबी है। फिर सोन, जो 780 किलोमीटर है। फिर ताप्ती, जो 724 किलोमीटर है। और फिर है बेतवा, जो 480 किलोमीटर है। ये 5 नदियां हैं जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदियां हैं। आइए अब देखते हैं कि 3 राज्यों में प्रवाहित होने वाली नदियां। नर्मदा, जो मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र के बाद ये गुजरात में जाती है। उसके बाद आप देखेंगे ताप्ती नदी, ये भी सेम ही है, मध्य प्रदेश से निकलते हुए महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र के बाद ये गुजरात में जाती है। उसके बाद माही नदी, माही नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलते हुए राजस्थान, फिर राजस्थान के बाद ये गुजरात में प्रवेश करती है। फिर है चंबल, चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलते हुए राजस्थान में जाती है, फिर राजस्थान के बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। सोन नदी, सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश के जाने के बाद ये बिहार में चली जाती है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर विंध्याचल पर्वत भारत की सबसे बड़ी जल विभाजक पर्वत श्रृंखला है। हम इसे मैप में आपको बताएंगे। आगे देखेंगे कि जल स्रोत। दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो नदियों का जल स्रोत है वो मानसूनी वर्षा से होता है। नर्मदा नदी का अपवाह प्रतिरूप जो है वो वृक्षाकार है, मतलब एक वृक्ष के आकार की तरह उसका अपवाह रूप है। आइए अब देखते हैं, मध्य प्रदेश की नदियों को मैप के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये हमने मध्य प्रदेश की नदियों को मैप के द्वारा बनाया है, क्योंकि दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले उन चीज़ों को अपने हाथों से बनाइए, क्योंकि जब आप अपने खुद के हाथों से बनाएंगे तो आपको बहुत जल्दी याद रहेगा और कभी भी किसी एग्जाम में आप भूलेंगे भी नहीं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आप ये जो ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हैं ना, ये मध्य प्रदेश है और ये मध्य प्रदेश के अंदर नदियां हैं और ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग नर्मदा नदी को देखेंगे। दोस्तों, ये नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ये जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। नर्मदा नदी 2 पर्वतों श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहती है। उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत। दोस्तों, ये विंध्याचल पर्वत है और ये सतपुड़ा पर्वत है। तो नर्मदा नदी इन दोनों पर्वतों के बीच से होकर बहती है। अब हम थोड़ा नीचे की ओर देखेंगे कि ये जो सतपुड़ा पर्वत है, इस सतपुड़ा पर्वत से एक नदी बहती है जिसका नाम है ताप्ती नदी। ये ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत से निकलती है
और राजस्थान से होते हुए ये गुजरात में जाकर अरब सागर से गिर जाती है। फिर उसके बाद आप इधर देखेंगे गोदावरी की कुछ सहायक नदियां हैं जो मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत से निकलती हैं। आप देख सकते हैं बेनगंगा, बरधा, पेनगंगा, ये नदियां जो हैं गोदावरी की सहायक नदियां हैं जो एमपी से निकलती हैं और गोदावरी में मिलने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। फिर इसके बाद देखेंगे ये जो मैकाल पर्वत है, इस मैकाल पर्वत से एक नदी निकलती है, सोन नदी। ये सोन नदी पहले उत्तर की ओर बहती है तो ये उत्तर प्रदेश में जाती है, फिर उसके बाद ये उत्तर पूर्व दिशा में चली जाती है बिहार में। अब इधर आप देखेंगे कि विंध्याचल पर्वत से एक नदी है, माही नदी। ये माही नदी विंध्याचल पर्वत के मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर ये राजस्थान में और राजस्थान में इधर नीचे की ओर गुजरात में जाकर अरब सागर में गिरती है। ये माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आप देख सकते हैं ये जो मैंने डैश डैश लाइन खींच रखी है ये कर्क रेखा है। एक तो ये आप देख रहे हैं कि ये ऊपर की ओर जा रही है, एक बार यहाँ पर कट लगाती है, फिर ये ऊपर से नीचे की ओर आती है तो एक बार ये यहाँ पर कट लगाती है। तो इसीलिए माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों अब यहाँ पर आपको नोट करना है कि ये जो माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये तीनों नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं और ये जो आप देख रहे हैं ना गोदावरी नदी, ये पूरब की ओर बह रही हैं। ठीक, अब हम लोग ऊपर उत्तर की ओर बहने वाली नदियों के बारे में देखेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात हमें आपको बता दूं कि ये जो विंध्याचल पर्वत है, ये विंध्याचल पर्वत भारत की सबसे बड़ी जल विभाजक पर्वत श्रृंखला है। इस जल विभाजक पर्वत श्रृंखला में ये बात कही गई कि जो नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं उनका पानी दक्षिण की ओर नहीं जाएगा। इसीलिए इस विंध्याचल पर्वत का विभाजक किया गया। इससे तय कह दिया गया कि उत्तर की ओर बहने वाली नदियों का पानी दक्षिण की ओर नहीं जाएगा। तो आइए अब देखते हैं उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ जो मध्य प्रदेश से होकर बहती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चंबल नदी। ये चंबल नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है और मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान, फिर ये उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना से मिल जाती है। चंबल नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जो मध्य प्रदेश से निकलती हैं, जैसे शिप्रा नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, खूनो नदी और ये शीप नदी। ये चंबल की सहायक नदियां हैं और चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। ठीक, उसके बाद मध्य प्रदेश से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंध नदी। ये सिंध नदी डायरेक्टली यमुना से मिलती है और यमुना नदी जो है गंगा की सहायक नदी है जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में जाकर मिल जाती है। उसके बाद एक नदी है जो विंध्याचल पर्वत से ही निकलती है, बेतवा नदी। ये बेतवा नदी मध्य प्रदेश से निकलते हुए यमुना में जाती है और उसके बाद एक नदी है केन नदी। ये केन नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और मध्य प्रदेश से होते हुए ये यमुना में जाकर उत्तर प्रदेश में मिलती है। फिर ये यमुना की जितनी भी सहायक नदियां हैं ये यमुना में मिलकर और यमुना नदी गंगा में मिल जाती है। इसके बाद एक नदी ऐसी है जो टोंस नदी सीधे क्या करती है, गंगा में मिलती है। ये कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। ठीक,
तो दोस्तों, ये हमारा मध्य प्रदेश की नदियों का मैप था जो हमने आपको हाथों से बना के दिखाया। आप भी अपने मैप जरूर बनाइएगा और आप जब बनाएंगे तो आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।